यार कौन है ये नई लड़की? शूट करना है उसके साथ। ऐसे कैसे गॉड लाइक में आ गई ये नई लड़की? ठीक है, लेट्स सी हू शी इज। हाँ रह गई, कितना वेट करवाती है यार। मैं भी देखूं जरा कौन सी कंटेंट क्रिएटर है ये। लेट्स सी। सो बच्चों बताइए आपके रिलेशनशिप के बारे में। रिलेशनशिप के बारे में तो मेरा अभी तक बहुत ही गंदा एक्सपीरियंस रहा है। बिकॉज लाइक तुम एक्टिंग इंडस्ट्री से हो, बहुत जगह बोलते हैं कि कुछ रोल एंड ऑल के लिए कास्टिंग काउच एंड ऑल करना पड़ता है। सो हैव यू एवर लाइक एक्सपीरियंस समथिंग लाइक दिस? और लाइक मैं जैसे ही बैठी बस में, भाई मैं ऐसे भरकर रोई ना जो। व्हाट इज द हाईएस्ट मनी यू हैव मेड इन अ मंथ? 4,000 रुपये। So what do you not like in guys? What do you like turn on and turn off? मतलब वो वैसे भी मैं नहीं बोलूँ मैं। Hi guys, welcome back to another episode of Up Close and Personal with Sakshi. आज की जो हमारी guest है वो है हमारी God Like की newest addition, who is a talented actor but now also a streamer, gamer, content creator. So let's get her and let's get started with the video. Hi everyone. So Bachu, Yes. how did you get into gaming? Being an actor. एक्चुअली ये चीज़ मुझे ही नहीं पता है ये कैसे हुआ। मेरे फ्रेंड ने मुझे बोला कि तू गेमिंग में स्टार्ट कर ले, लाइक बहुत स्कोप है आगे चलकर। अभी तो पता नहीं, लेकिन आगे चलकर बहुत स्कोप है। तो मैं ऐसे कि यार अभी मैं एक्टिंग कर रही हूँ तो मेरे पास टाइम भी नहीं है। बट क्या हो रहा था ना, मेरे मंथली 20 to 23 डेज में एक्ट शूट करती थी, और टीवीसी करके मुझे ना आदत हो गई है कि मुझे ना फ्री नहीं बैठना है। जब भी मुझे वो 7 डेज मिलते थे ना, मेरे को ऐसे कि यार मुझे ना अच्छा नहीं लग रहा घर पे बैठे, मेरे को काम करना है। तो फिर मैंने सोचा स्ट्रीम करना स्टार्ट कर ही देती हूँ। फिर मैंने धीरे धीरे स्ट्रीम करना स्टार्ट करी। देन कुछ हाई स्टार्टिंग में 200-300 लोग, बिकॉज स्ट्रीम्स पर बहुत कम लोग इंटरेस्टेड होते हैं। Starting में 200-300 also really good. There are people like most people. हाँ वो पर इंस्टाग्राम से आए थे ना। आता है बस। आई नो, बट वो मेरे पास था कि मैं इंस्टाग्राम से लोगों को बुला रही थी, जो 200-300 लोग आ रहे थे। फिर धीरे धीरे आफ्टर 6-7 स्ट्रीम मैंने लोगों की रिक्वेस्ट के अकॉर्डिंग मैंने रिएक्शन स्टार्ट किया, तो वहाँ से मुझे पुश मिला। सो अभी मुझे बहुत मज़े आ रहे स्ट्रीम करने में। तो सिंस आप गेमिंग में घुसे, फिर आपने स्ट्रीमिंग चालू किया, सो आपको क्या ऑर्ग्स ने ऑफर किया और आप गॉड लाइक में कैसे पहुंचे? मतलब आपका वो पूरा डिसीजन मेकिंग प्रोसेस वगैरह क्या था? एक्चुअली मुझे ऑफर कहीं से नहीं आया। मैंने खुद चल के अप्रोच किया। तो जब मैंने मेरा आई गेस सेकेंड और थर्ड स्ट्रीम किया था, तो मुझे लगा कि 200-300 लोग देख रहे हैं, बट एक ट्राई मार लेती हूँ, मैं मैसेज करके देख लेती हूँ खुद से। क्योंकि मेरे फ्रेंड ने बोला जब तेरी 1000-2000 वॉचिंग आने लगेगी ना, तो समझ लेना कि हाँ ठीक है, थोड़ा बढ़ रही है आगे। बट मैंने उनको मैसेज कर दिया 200-300 पे, ठीक है देखा जाएगा। रिप्लाई किसको मैसेज किया? गॉड लाइक को, और कंटेंट को भी मैसेज किया था मैंने। तो मैंने देखा जाएगा, रिप्लाई नहीं आया तो क्या हो गया, मैं तो वैसे भी एक्सपेक्ट नहीं कर रही, वो हिट एंड ट्राई था। देन रिप्लाई आ गया। फिर उसके नेक्स्ट डे बहुत सारे लोगों ने बोला कि वीडियो पर रिएक्ट करो, और वहाँ से सीधा 2000 की वॉचिंग। गॉड लाइक में आने के बाद तो नहीं मैं आई नहीं थी तब सिर्फ बात चल रही थी। अच्छा। अच्छा ठीक है, ये सब कुछ कनेक्टेड था। फिर मेरी बात हुई बाकी टीम से। और आपने गॉड लाइक को कैसे चूज किया? लाइक देयर आर सो मेनी ऑर्ग्स, गेमिंग ऑर्ग्स। एक्चुअली मुझे ऑडियंस ने खुद सजेस्ट किया गॉड लाइक जाओ। OP audience guys, you all are OP. Ever wonder how I keep my skin glowing despite my crazy shoot schedule? Here's my hack. Himalaya Dark Spot Clearing Face Serum. Meet the Himalaya Dark Spot Clearing Turmeric Serum, where nature meets science. With 100% organic turmeric, 10% glycolic acid, and 2% niacinamide, it fights dark spots, dullness, and boosts radiance. Lightweight, fast absorbing, and seriously effective. This serum is made with Sarasa cold pressed extraction that retails turmeric activities to its full potential. Trust me guys, this one's a game changer. You can get yours on Amazon, Nykaa, Flipkart, and Himalaya's website. And you can get a 30% off if you go check out the products today. So ये नाम बच्चू बड़ा ही इंटरेस्टिंग और क्यूट है, ये कहाँ से आया? ये मेरे फ्रेंड्स ने रखा है। एक्चुअली इसके पीछे कोई लंबी स्टोरी नहीं है, जस्ट ऐसी बच्चू है, बच्चू करते थे, तो बस वही बुलाने लग गए। फिर मैंने अपना मजाक ऐसे फन में इंस्टाग्राम भी वही रखा। देन मुझे नहीं पता था कि इंस्टाग्राम पे मैं इन्फ्लुएंसर बनूंगी।
धीरे धीरे मुझे पुश मिला, फिर मैं ऐसे लोग मुझे अभी बच्चों के नाम से जानते हैं, तो क्यों चेंज करना यूजर नेम? थोड़ा यूनिक है, तो ठीक है चलते हैं। बच्चों किसी का नेम नहीं है। So, but so are you single? Yes, I'm single. So आपके guys में type क्या है? Like what are your types in guys? गुड लुकिंग तो होना ही चाहिए। देखो फर्स्ट इंप्रेशन तो गुड लुकिंग से आता है, एंड उसको कुकिंग आनी चाहिए ताकि वो मेरे लिए अच्छा खाना पका सके। Yeah, cooking is a plus, like no cap. और उसकी हाइट अच्छी होनी चाहिए, बिकॉज मेरी हाइट इतनी नहीं है। कोरियन वाइब्स आनी चाहिए। मैं पहले कोरियन ड्रामा बहुत देखती थी, तो उसमें शॉर्ट कट टॉल बॉय K-drama boys are like, है ना। बहुत लोग ऑफेंड भी हो जाते हैं, क्या तुम के ड्रामा देखते हो? क्योंकि K-drama में जो बॉयज है वो बहुत ही जेंटलमैन होते हैं, like they treat their girlfriends with like और उनका स्टोरी बहुत ही अच्छा होता है। हाँ, बहुत ही अच्छा। कुछ ज्यादा ही प्रिंसेस ट्रीटमेंट देते हैं वो लोग गर्ल्स को, सो इसलिए मोस्ट गर्ल्स हु वॉच K-dramas go are like wow. तो वहाँ से एक्सपेक्टेशंस बढ़ जाती है K-dramas देखकर। So what do you not like in guys? What are you like turn on and turn off in guys? मतलब वो ऐसे वे में नहीं बोल रही हूँ मैं, ऐसे वे में बोल रही हूँ कि turn on मतलब someone who's smelling bad or smelling bad तो भाई किसी से भी आएगी तो गंदा ही लगे। and turn on could be like a nice smile, so वैसे वे में I'm asking. हाँ, स्माइल का है मेरा, स्माइल और आईज लाइक फीचर्स प्रॉपर। and turn off तो बैड स्मेल और बकवास खाना नहीं बनाना आना चाहिए। कुकिंग तो इम्पोर्टेंट है, ये तो पता चल गया है। अच्छा, कुकिंग इम्पोर्टेंट बिकॉज आई एम अ गुड कुकर। क्या क्या बना लेते हो आप? सब कुछ। What are you saying? हाँ सही में, मैं नॉर्थ इंडियन अच्छा बनाती हूँ खाना। तो कभी इनवाइट कर रहे हो? यहीं पे किसी दिन करते हैं सब लोग, और पराठा, आलू का पराठा, पनीर पराठा, गोभी पराठा। पंजाबी, गुजराती, चाइनीज, इटालियन, बंगाली, थाई, मुगलाई, मैक्सिकन। पंजाबी में माँ की दाल तड़का लाके, छोले कुलचे, नींबू पाके, सब आता मुझे बनाना। वाओ, डन। एक दिन कुकिंग स्ट्रीम करते हैं गाइस। पक्का डन। तो अगर किसी को आपको प्रपोज करना है, व्हाट इज लाइक योर ड्रीम प्रपोजल, लाइक व्हाट विल इम्प्रेस यू? अभी तो आई डोंट थिंक सो कि मैं ऐसा कुछ सोचती हूँ। पहले था मेरा, जब मैं कॉलेज में थी, कि अच्छा, क्योंकि मैं ऐसे वीडियोस बहुत देखती थी और इमेजिनरी वर्ल्ड में चली जाती थी। अच्छा मुझे भी ऐसा करे कोई, मेरे साथ भी कोई ऐसा करे, यहाँ बाली में जाके ऐसे प्रपोज करे। ऐसे वो क्या होता है, अरे एक डांस होता है ना, बाले नहीं, जहाँ पे ग्रुप ऑफ पीपल ऐसे रैंडमली ज्वाइन करते हैं। मैंने देखा था यार बहुत लोग उसका। स्ट्रीट स्टाइल नहीं, मॉब। हाँ, फ्लैश मॉब। मैं बहुत देखती थी पहले यूट्यूब पर कि यार क्या मतलब मेरा है, मुझे भी कोई ऐसे ही ट्रीट करे। रैंडम लोग चल रहे हैं और अचानक से लोग ऐसे डांस कर, फिर बीच में आके ऐसे। वही पहले मेरा जब कॉलेज में थी तब ऐसे, पर अब कुछ ऐसा नहीं है कि यार कोई हो अच्छा, कोई ऐसे ट्रीट करे, ऐसा चाहिए मुझे, ऐसा चाहिए। अभी ऐसे कुछ नहीं है, अभी बड़ी हो गई। ओके, गॉडलैक में आपके फेवरेट कंटेंट क्रिएटर कौन है? सो मैं बताती हूँ, ये ऑनेस्ट है, ठीक है, ऐसा कुछ भी नहीं है। जब मैंने ज्वाइन ही किया था ना, तो मैं ऐसे सबको देख रही थी कि है कौन कौन। जैसे इनको भी देखा मैंने, इनका पूरा इस प्रोफाइल स्टॉक किया, यूट्यूब पे देखा। तो ऑनेस्टली जो आप एंकरिंग करती हो, जो जिस कॉन्फिडेंस में, मुझे बहुत अच्छा लगा था। वाओ, शी इज वेरी कॉन्फिडेंट। माय गॉड गाइस, सब मेरा नाम मेरे में इधर बिकॉज़ इट्स माय वीडियो। मैं बोलने ही वाली थी, मैं सिर्फ वीडियो के लिए नहीं बोल रही मैं। पेटीएम पर 75 रुपए प्राप्त हुए। और आपके फेवरेट ई स्पोर्ट्स प्लेयर कौन है? जिनकी वजह से मैं यहाँ पर हूँ। कौन है? कौन हो सकता है गाइस? जिनकी वजह से मैं यहाँ हूँ, कौन हो सकता है? पता लग गया उनको, मेरे को बोलने की जरूरत नहीं है। पता लग गया तो बता दो नीचे। एंड आउटसाइड गॉडलैक नहीं पता? नहीं, आउटसाइड तो नहीं पता। इट्स ओके, शी इज न्यू। जब भी मैं भी नई थी, मुझे भी ज्यादा आइडिया नहीं था। धीरे धीरे एज यू गेट इन द इंडस्ट्री यू गेट टू नो मोर, सो इट्स चिल गाइस। सो ये इविल स्माइल क्यों आई? अभी है इंटरेस्टिंग सवाल। किल, मैरी एंड मीट अप any of the boys from Godlike. Would you like to kill? Like not literally marry, but then marriage material types. And meet up, मतलब someone who's chill, fun to hang out with, meet up, catch up type. So kill तो Zigod का बहुत मस्ती करता है, बहुत prank कल कर चुका है वो। Wait a minute. मैरी बच्चू। वो आपको वीडियो में दिख जाएगा मेरे ब्लॉग में। एंड मीटअप जॉइन, और मैरी का भी मुझे पता नहीं है, मैं बहुत कंफ्यूज हूँ।
कि किसका नाम लूँ। ठीक है, शी इज न्यू और वो ज्यादा लोगों से मिली नहीं है अब तक, सो इट्स फाइन, इट्स ओके गाइस। आप लोग गेस करो कौन है हाँ, मैच मटेरियल। वो सच में जोड़ियाँ बना देंगे। सो अगर गॉड लाइक नहीं तो आपको क्या लगता है आप कौन से org में जाते हैं, या आप क्या करते हैं इफ गॉड लाइक वाज नॉट देयर, तो आपका नेक्स्ट स्टेप क्या होता? नेक्स्ट स्टेप मेरा होता, मैं खुद से ही ग्रो करती पहले तो। देन मैं फिर से किसी को अप्रोच करती, तो फिर देखती किसी का रिप्लाई आ रहा है नहीं आ रहा, फिर उसके बाद पहले तो मैं खुद से ही ट्राई करती, खुद से ग्रो करूँ। देन अगर एक लेवल तक पहुँच गई तो मेरे पास अपने आप ही ऑफर्स आने लग जाएंगी। तो आपका क्रश कौन है? क्रश, मेरा क्रश ऑलवेज ऋतिक रोशन, वही रहेगा। वो स्मार्ट ही है, हॉट है, औकात से बाहर है, बट हाँ है। ऋतिक रोशन isn't he like थोड़ा सा too older though? हाँ है, बट मेरे को अभी वो बहुत पसंद है। ओके, एक्टिंग और गेमिंग, which side do you love more? लव मोर, देखो दोनों ही अच्छे हैं, बट ऑफ कोर्स मेरा प्रायोरिटी एक्टिंग है, गेमिंग मेरा सेकेंडरी है। और वो ऐसा है कि मुझे करना है, वो भी करना है, एक्टिंग मेरा फर्स्ट प्रायोरिटी रहेगा हमेशा, और गेमिंग मुझे उसके साथ साथ करना है, मैनेज करना है अच्छे से, बिकॉज मुझे उसमें भी अच्छा होना है और उसमें भी अच्छा होना है। Multitasker, she wants to do good in both fields. So बिकॉज अगर मेरे पास टाइम है तो उसको यूटिलाइज करना इट्स अ गुड थिंग। तो मेरे को ऐसा, मैं फ्री नहीं बैठ सकती, कुछ कर रहा है मुझे। I have very similar mindset, dude. Nice. So, अगर कोई है, ठीक है, अगर कोई है and he is interested in you, so what's the right way to approach you? Like, how should he reach out? हाँ, ये एक्चुअली राइट क्वेश्चन है। यार देखो, जैसी मैं हूँ ना, ऐसे कोई एग्जाम्पल दे रही हूँ। मैं दिल्ली में रहती थी, तो ऐसा है सब लोग मुझे उसी टाइप का वैसे ही अप्रोच करते थे, वो शी इज़ दिल्ली गर्ल, एंड ऐसे इंग्लिश मारूंगा तो इम्प्रेस हो जाएगी, डेट पे लेकर चलूँगा इम्प्रेस हो जाएगी। और वो मेरे को इतना बकवास लगता है ना, किसी ने कोई अगर मुझे आके बोलेगा ना जेन्युइनली जैसी मैं हूँ वैसे बात करेगा, तो वो मुझे ज़्यादा अच्छा लगता So upfront and real. है। रियल। तो दिल्ली वाले बॉयज क्या बोलते हैं? Hi babes, how are you? अरे वो ना कुछ अलग ही पिकअप लाइन मारेंगे, फिर बोलेंगे चलो डेट पे चलते। तो वो चीज़ मुझे यूँ लगती है। I get it. So मुंबई बॉयज और दिल्ली? अभी मुंबई इतना एक्सप्लोर नहीं किया है। मुंबई, वो लोग मुंबई ही बोलेंगे कमेंट्स में। So अगर आप गॉड लाइक की CEO होती, हाँ। तो आपके हिसाब से गॉड लाइक को कैसे चलाती, क्या करती आप? मैं सीईओ तो डूब जाती। पहले तो मैं उनको एक्टिंग क्लासेस देती, एक्टिंग सिखाती, एंड दूसरी चीज़ मैं उनको BGMI पर्सनली सिखाती। ट्रॉफी हमारी होगी गाइस। इसमें बहुत लोग मुझे ट्रोल करेंगे। ओके, आपकी ड्रीम कार कौन सी है? देखो, अब मैं यहाँ बोलूँगी तो लोग बोलेंगे अच्छा ये तो क्या बोल रही है। ऑनेस्टली मेरी मस्टैंग ही थी ड्रीम कार, बट यहाँ पे लोग बोलेंगे जानबूझ के बोलती है, जानबूझ के नहीं बोल रही, मेरी मस्टैंग ही थी। मेरी लैम्बो है गाइस। ये अच्छा था, ये अच्छा था, अब नहीं बोलेंगे मुझे उल्टा। तो what is the highest money you have made in a month? मतलब कोई एक महीने आपने इतना मतलब कमा लिया आई गेस 6-7 आईफोन्स इजीली हम बाय कर सकते हैं। नाइस। ज़्यादा नहीं है, कॉल लाइक में अब ज़्यादा हो जाएगा। अभी हो जाएगा, अभी it'll be like how much money do you have in your bank? ये तो मुझे खुद को ही नहीं पता, चेक करना पड़ेगा। मेरा फोन कहाँ है? Wait, you actually don't know? हाँ, नहीं मुझे नहीं पता, कुछ भी नहीं पता मुझे। This is a sign that she's so freaking rich. She No, doesn't know. नहीं नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अभी मैं एक्चुअली इतनी बिजी चल रही हूँ, बैलेंस देखने का टाइम ही नहीं मिल रहा है। मैं चेक करूँ क्या? हाँ, ठीक है, दूसरे जिसमें कम है उस अकाउंट में चेक करती हूँ। कम वाला देख रही है गाइस। ये क्या है, 4,000 रुपये। इतनी रिच हूँ मैं, 4,000 रुपये मेरे अकाउंट में। मेरा घर जाएगा गाइस, और एक अकाउंट है इस पे। नहीं है मेरे पास, नहीं है, यही अकाउंट है, 4,000 रुपये, और उसमें महीना चलाना है, महीने का खर्चा चलाना है। दिन में 1 घंटे के अंदर 4,000 का तो सुपर चार्ट आ जाता है। डेली स्ट्रीम नहीं करती ना। हाँ, और आधे लोग विड्रॉ भी कर लेते हैं, है ना? वही। What's up with that? बहुत लोग विड्रॉ कर लेते हैं सुपर चार्ट बेचने। Yes. ये फीचर निकाल देना चाहिए। एग्जैक्टली, एक बार भेज दिया तो भेज दिया, पैसे हमारे। वो भी भेजेंगे ही नहीं। What's the most expensive thing that you own? आज तक सबसे एक्सपेंसिव चीज क्या खरीदी आपने? देखो वैसे तो मैं बहुत कंजूस हूँ। मैं वो पैसे खर्च करने में 10 बार सोचती हूँ, चाहे मेरे पास हो पैसे। तो मैंने काम की चीज़ ही खरीदी है, कैमरा, अभी तक का महंगा कैमरा मेरे पास।
तो गॉड लाइक में आके आपको कैसा लग रहा है और आपके आगे के प्लान्स क्या है विद और व्हाट डू यू वांट टू ऑफ कोर्स गॉड लाइक में आके मुझे फर्स्ट ऑफ ऑल बहुत ग्रेटफुल फील कर रही हूँ मैं एंड बस इतना सारा प्यार मिल वी रहा आर है। आल्सो वेरी हैप्पी टू हैव अ बाइबल थैंक यू एंड बहुत सारा प्लान करा हुआ है। अच्छा ये कंटेंट शूट करना है, वो कंटेंट शूट करना है, अच्छा कंटेंट बनाना है। बस आप लोग को मजा आना चाहिए देखने में, सब लोग को मिलकर बोलो, सब लोग को कि साथ में आओ कंटेंट बनाते हैं। यस गाइस। तो बच्चों आई वांट टू नो अबाउट योर जर्नी। ओके सो मेरी जर्नी कुछ ऐसी स्टार्ट होती है कोविड के टाइम से। जैसे ही कोविड आया मैं पीजी में रहती थी। आई गेस मैं थर्ड ईयर में थी, सॉरी मैं खुद ही भूल गई, थर्ड ईयर में थी। और पीजी में क्या था, एंड में बहुत ज़्यादा जब कोविड बढ़ गया था तो ऐसे थे कि पीजी भी बंद करना पड़ेगा। और हम लोग 4-5 गर्ल्स थे। देन वी वर लाइक यार मुझे घर नहीं जाना, अगर घर गई तो घर पे ही रह जाऊँगी, अब क्या करूँ, कुछ तो सोल्यूशन निकालना होगा। और वो पीजी बंद कर रहे थे तो जाना तो था ही मुझे, लेकिन मुझे था कि बैकअप ऑप्शन क्या है, वापस आने का क्या आप पीजी में क्यों थे वैसे? मैं कॉलेज थी ना, अच्छा। कॉलेज में तो पीजी में स्टे करती थी। Where was your college? आई वॉज इन दिल्ली यूनिवर्सिटी Okay. इंद्रप्रस्थ कॉलेज फॉर वुमेन। सो वहाँ से मेरा कॉलेज पीजी बहुत पास था, तो मैं And your home is in Rajasthan. राजस्थान, हाँ। तो 4-5 गर्ल्स थे हम लोग। अब तो जाना पड़ेगा, बट मैं ऐसे कुछ बैकअप ऑप्शन लेकर चलना पड़ेगा ताकि मैं वापस आऊँ, वरना मेरी बीइंग कमिंग फ्रॉम अ वेरी कंजर्वेटिव फैमिली, वो मुझे वहीं रख लेते और मुझे वहाँ नहीं रहना था। मैं सर्वाइव ही नहीं कर पाती वहाँ पर। देन मैंने क्या किया, अपना सारा लगेज पैक किया और मेरे फ्रेंड के घर पे रख दिया जो वहीं दिल्ली का ही था। तो मैंने 2 लगेज वहाँ रख दिए और मैं एक लगेज के साथ घर चली गई। घर गई मैं, मेरे पेरेंट्स बोले तेरा सारा लगेज कहाँ पर है, तो पूरा सामान क्यों नहीं लाई? मैंने बोला नहीं एक्चुअली बहुत भारी हो जाता है इसलिए मैंने थोड़ा वहाँ रख दिया, वापस जाऊँगी ना तो कहते वापस अब कब जाएगी, देखा है सिचुएशन कैसी ख़राब है, कितने लोग मर रहे हैं, ये हो रहा है वो हो रहा है, नहीं वापस नहीं जाना, ये नहीं जाना। ठीक है, मैं ऐसे अभी तो मैं कुछ बोल नहीं सकती। दैन मैं ऐसे 1 महीना मैं रही, 2 महीना हुआ। देन आफ्टर 2 मंथ्स कंप्लीट हुए घर पे, तो मैं ऐसी थी यार मैं ना मेंटली वो हो गई थी यार, मैं कैसे सर्वाइव करूँगी यहाँ पर, क्योंकि आप लोग समझ रहे हो कॉन्जर्वेटिव फैमिली में कितनी ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस होती है। तुम बाहर नहीं जा सकते, तुम फ़ोन नहीं चला सकते, रात को अगर फ़ोन चलाओ तो 9 बज गए, फ़ोन बंद कर दो बस। खाना टाइम से खा लो, सुबह 6 बजे उठ के नहा लो, पूजा कर लो, मतलब वो सब ठीक है, बट रिस्ट्रिक्शंस भी काफ़ी थी। और मेरे को था कि मैं बहुत ज़्यादा वो थी, मेरे को फ़ोटो शूट करना है, पिक्चर्स क्लिक करनी है, सेल्फीज़ लेनी है। मैं जैसे ही रेडी होती थी मेरी दादी मेरे को ऐसे लुक देती थी, हाँ अब ये होगी शुरू। तो वैसे यार जो मैं करना चाह रही थी वो मुझे करने को मिल ही नहीं रहा था। देन आई वॉज वेरी अपसेट। मैंने अपने फ्रेंड्स लोगों से सबसे डिस्कस किया कि यार मुझे क्या करना चाहिए, तो वो लोग बोले एक काम करते हैं, तू ना आजा, वापस आजा। तो वैसे कैसे आऊँ यार, रिस्क है, कैसे बोलूँ, पेरेंट्स को आने थोड़ी देंगे। और सोचो पीक कोविड है, पीक जहाँ पे लोग ट्रैवल भी नहीं कर रहे, इवन बस में 10 लोगों से ज़्यादा अलाउड ही नहीं था। सो हम लोगों ने प्लान किया सब लोगों ने मिलकर कि तेरा एक फ़ेक सर्टिफिकेट, तुझे मेल भेजते हैं कि तेरी जॉब लग गई है, सो तुझे शायद उस बहाने आने दे। फिर मैंने बोला हाँ ठीक है, मेल ड्राफ्ट कर देते हैं पूरा कंपनी के थ्रू। और ये मैंने फ़ायदा उठाया क्योंकि मेरे मम्मी पापा को इतना नॉलेज नहीं है इन सब चीज़ों का, तो उनके लिए मैंने जो फेक दिखाया उनको लग रहा था रियल है ये, बट मैंने दिखाया देखो मेरी जॉब लग गई है और अच्छी सैलरी है। उस टाइम ऐसा था कि 15,000 मैंने सैलरी दिखाई थी, जिसमें सर्वाइवल के लिए काफ़ी था, सफिशिएंट था, मोर देन सफिशिएंट था। देन वो लोग नहीं चाहे कितनी जॉब लग गई हो बट रिस्की है, हम नहीं जाने देंगे ये वो। और ऊपर से फिर मैं भी जिद पे अड़ी हुई हूँ, नहीं मैं जाऊँगी, मेरी इतना जॉब लगी है और मैं कुछ करना चाहती हूँ खुद से, मेरे को जाने दो। देन उसके बाद दादी ने क्या बोला, ठीक है तू चलते हैं, मैं तेरे को छोड़ कर आती हूँ। मैंने बोला ये तो नहीं कर सकती। दादी मेरी ऐसी थी, जब मैं दिल्ली शिफ्ट हुई ना कॉलेज के लिए, वो मुझे छोड़ने आती थी और लेने आती थी। इतने ऐसी फैमिली से हूँ मैं। वो ऐसे थे कि दिल्ली बहुत गंदा शहर है उनके अकॉर्डिंग। मम्मी पापा तो इतना ज़्यादा नहीं सोचते थे ऑनेस्टली, पर मेरी दादी दादी मेन थी कि लड़की है, बाहर इतने बड़े शहर में जा रही है, अच्छा शहर नहीं है दिल्ली में। इवन जब मेरा यूनिवर्सिटी में एडमिशन हुआ ना, वो भी मैंने रो के एडमिशन लिया है। वो ऐसे नहीं दिल्ली में नहीं भेजेंगे हम लोग, वैसे अब तो मेरे मार्क्स आए, अब तो भेजने पड़ेंगे। 95% आई गॉट इन 12th। वाओ। सो मैं ऐसे अब तो मेरे को जाना है, मेरे को या तो पढ़ना ही नहीं है या मेरे को वहीं जाकर पढ़ना है। देन दादी ऐसी थी कि मैं छोड़ कर आऊँगी लेकर आऊँगी। फिर दादी बोली जिद करने लगी, मैं भी चलूँगी तेरे साथ, छोड़ कर आऊँगी। मैंने दादी ऐसे अलाउड नहीं है, आपकी हेल्थ पे इफेक्ट पड़ेगा। मेरे को इतना ज़्यादा इफेक्ट नहीं होगा कोविड का जितना आपको होगा।
देन played the मैंने जिद किया, मैं बहुत जिद्दी हूँ, बहुत ही ज़्यादा। मैं ऐसे खाना नहीं खाऊंगी, मैं कुछ नहीं करूँगी, मुझे जाने दो, मेरी जॉब लगी है। फिर मैंने अपना लगेज पैक किया, जैसे ही जा रही थी सपोज आज रात की मेरी ट्रेन बस से आई थी मैं, तो वो बोल रहे थे अभी भी रुक जा, अभी भी तेरे पास है, मत जा, रिस्क नहीं। मैंने बोला नहीं मैं जाऊँगी, वहाँ पर जाए सब ठीक हो जाएगा। फिर मैं जैसे ही बैठी बस में, भाई मैं ऐसे भरकर रोई हूँ ना, जो रोई मैं घर पे पूरा। Your plan was to like never come back or something. हाँ नहीं, जो मैं रोई हूँ ना घर पे जाकर कि यार मैं कुछ गलत तो नहीं कर रही ना, कुछ गलत तो नहीं हो रहा ना मेरे साथ। मैं पहुंची वहाँ पर, तो मेरे फ्रेंड्स मेरे साथ, उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया। तो मेरे पास कुछ था, सेविंग्स की हुई थी मैंने कुछ 30-40 के की। मेरा ऐसा 3 मंथ तक मैं सर्वाइव कर लूँगी, बाकी मेरे को इंटरव्यूज़ देने हैं, शायद जॉब लग जाए मेरी। देन मैं प्रिपेयर कर रही थी इंटरव्यू के लिए, 2 महीने हो गए कोई जॉब नहीं लगी, और पैसे तो जा ही रहे थे सर्वाइवल के लिए। देन मैं ऐसे किया हर जॉब लग जाए, चाहे मेरे को 15,000 20,000 की जॉब लग जाए। मैंने घर पे बोल दिया, घर से पैसे मांग नहीं सकती क्योंकि उनको बोल कर आई थी कि मेरी जॉब लग गई है। फिर मैं ऐसे कि यार जॉब लग जाए। 3rd मंथ में क्या हुआ कि मैंने एक इंटरव्यू दिया फाइनेंस कंपनी में, तो वहाँ पर वो इंटरव्यू क्रैक हो गया। मैंने अपना जो CV होता है ना, उसमें बहुत सारी फेक चीज़ें लिखी थी, मतलब ऐसे जैसे कि एडोब प्रीमियर प्रो के एक्सपर्ट हूँ मैं, SEO तो मुझे इतने अच्छे से आता है, SEO मार्केटिंग तो MS एक्सेल के एक्सपर्ट, जो एकदम होते हैं ना प्रो वाले, और भी बहुत सारे लिखे थे, याद नहीं आ रहे मुझे। जैसे मेरा इंटरव्यू हुआ फाइनल, तो उन्होंने मुझसे था कि मैं ऐसे घबरा रही, आई गेस एक ही चीज़ है जिसने मेरा इंटरव्यू क्रैक करवाया, आई गेस मेरा कॉन्फिडेंस। इवन मुझे कुछ नहीं आता था उन्होंने पूछी बहुत सारी चीज़ें, मैंने उनको आंसर किया। मेरे बस था कि कॉन्फिडेंटली आंसर किया, चाहे मैं गलत ही क्यों ना बोल रही हूँ। तो मुझे ऐसा था कि यार ये भी नहीं होगा, शायद जाने दो, कुछ नहीं होता, अब नेक्स्ट जॉब के लिए ट्राई करती हूँ मैं। फिर मेरे पास मेल आता है कि यू आर फाइनलाइज्ड एज एन एनालिस्ट। सो मैं ऐसे ओ रियली फाइनलाइज हो गई मैं। मुझे लगा कि यार 15-20 हज़ार रुपये सैलरी होगी, ठीक है चलेगा, एटलीस्ट जॉब तो लग गई मेरी। वो थी जॉब मेरी गुड़गांव में। जब उनका मेरे पास पूरा डॉक्यूमेंट्स आए ना कि सैलरी कितनी है आपकी, द सैलरी वाज 30K। कोविड में 30K मतलब बहुत अच्छी बात थी, क्योंकि लोगों की जॉब्स जा रही थी। और मुझे ऐसा था कि यार इट इज़ मोर देन सफिशिएंट। अभी मैं बहुत ज़्यादा खुश थी, आई वॉज वेरी हैप्पी। फिर मैं घर पे बता रही थी, देखो मेरी जॉब, मेरा प्रमोशन हो गया मेरा प्रमोशन हो गया, देखो 30K हो गई है सैलरी। तो घर वाले अच्छा वाह, अच्छा हुआ तो चली गई फिर मैं गुड़गांव शिफ्ट होगी। देन मैंने जॉब की। फिर आफ्टर 7-8 मंथ्स के बाद ना मुझे ऐसा था कि मुझे बहुत पॉलिटिक्स दिखने लगे वहाँ पे जॉब में। देन आई वाज लाइक कि यार मेरे से ना शायद ये फील्ड मेरे लिए है नहीं। तो साइड बाय साइड मैं अपनी सेविंग्स कर रही थी कि मुझे ऐसा, मेरे फ्रेंड्स लोगों ने ये भी बोला कि तू ना स्टार्ट कर दे, कुछ वीडियोस क्रिएट करना इंस्टाग्राम पर, ऐसे ही एक बार देखते हैं, कोविड तो है, ये बहुत लोग कर रहे हैं। मैंने सेव किए 6 मंथ्स की जितनी भी सैलरी थी उसमें 1,20,000 सेव किया, और मैंने खुद के लिए iPhone 13 Pro खरीदा। सो जितनी भी सेविंग्स की थी वो सारी उड़ गई, बिकॉज 30,000 की सैलरी थी। देन मैंने वीडियोस बनाना स्टार्ट किया। और एक चीज़ अच्छी थी कि मैं बहुत कंसिस्टेंट थी अपने काम को लेकर। लाइक मुझे वीडियो डालनी है तो डालनी ही है, चाहे वो कितनी बीमार क्यों ना हूँ मैं। हर दिन मैं डेली 2 वीडियो डालती थी। देन मुझे बहुत जल्दी 1 महीने में मेरे 100K हो गई इंस्टा पर। देन मैं डालती रही, बहुत सारी वीडियोस वायरल हुई, और अगले 6 मंथ तक मेरे 1 मिलियन हो गए। फिर मैं ऐसे अब नहीं रुकना है, अब रुकना ही नहीं है वाह। फिर धीरे धीरे बढ़ते गए। फिर और भी रास्ते खुलते गए, लाइक इंस्टाग्राम पर एक रीच मिल गई। फिर मुझे मुंबई बुलाया कि आपको एक्टिंग में ट्राई करना है, और मुझे फिर था कि मुझे बहुत सारी ऑप्शंस ट्राई करने हैं। फिर मैं मुंबई आई। फिर यहाँ पे मैंने एक्टिंग में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल किया, अभी भी जो कर रही हूँ मैं स्ट्रगल। मैंने थिएटर ज्वाइन किया, मैंने अपने आप को बहुत ग्रूम किया, लाइक अपने पर्सनालिटी ग्रूम की। फिर धीरे धीरे बहुत सारे ऑडिशंस दिए, बहुत नहीं होते थे क्रैक, बहुत ज़्यादा डीमोटिवेशन हो जाती थी कि यार क्रैक क्यों नहीं हो रहे। आफ्टर मतलब बहुत 70-80 ऑडिशंस दिए, बहुत कंपटीशन बहुत ज़्यादा है ना। देन आई वाज लाइक यार क्या करना चाहिए, इसमें भी कुछ नहीं हो रहा है। फिर एक सीरियल में क्रैक हो गया। फिर मैं ऐसे ओके, अब नेक्स्ट स्टेप क्या है, अब इसको अच्छे से मेंटेन करना है। फिर अभी तक वो चल रहा है मेरा अच्छे से। फिर अब मेरे को सडनली ये था कि मेरे को स्ट्रीम करना है, मेरे को साइड में पैसिव अपना सोर्स भी देखना है। फिर मैंने स्ट्रीम में स्टार्ट किया। इसमें भी था कि हाँ ठीक है,
अच्छा करना है, अच्छा करना है, अच्छा करना है। फिर इसमें भी मुझे सीरियसली बहुत जल्दी चीज़ें मिली है, बस मुझे अब उसको मेंटेन करके रखना है। सो यार ये था मेरा जर्नी। But were your parents like supportive of like the Instagram, like social media, acting and everything? पेरेंट्स को एक्चुअली ना स्टार्टिंग में तो नहीं सपोर्ट करते थे। जब मैं इंस्टाग्राम पे वीडियोस बनाती थी और मेरी बहुत सारी वीडियोस वायरल गई, तो मैंने अपने फैमिली मेम्बर्स को ब्लॉक कर रखा था कि कोई मेरी वीडियो देखे ही ना यार, मुझे स्टार्ट करना है बिना बताए। अगर बता के करूँगी तो वो लोग मुझे करने ही नहीं देंगे, तो बिना बताए मैंने स्टार्ट किया था। और मेरे घर के यहाँ ऐसे क्रॉप टॉप भी पहनोगे ना, ऐसा होगा क्या पहन लिया है, स्कर्ट पहन ली तो तुम्हारा मर्डर ही कर देंगे वो लोग। ऐसे ये पता नहीं लगना चाहिए यार किसी को। फिर क्या हुआ, फिर एक बार मेरी बुआ के पास मेरी वीडियो पहुंच गई और मेरी बुआ का कॉल आता है, अरे रिया ये तेरे जैसी लग रही है, ये तू ही है क्या? Like serial की clip क्या Instagram? नहीं इंस्टाग्राम के सीरियल तो मैंने जस्ट अभी 7 मंथ्स ही हुए मुझे। ऐसे तू ही है क्या ये? मैंने बोला हाँ प्लीज़ बुआ, आप किसी को बताना मत, प्लीज़ 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 प्लीज़। अब बुआ थोड़ी किसी की सगी होती है। बस फिर पता लगा घर पे जो कलेश मचा भाई साहब। 2 दिन तक घर पे ऐसे कोई मेरे से बात नहीं कर रहा, फ़ोन नहीं उठा रहे हैं, फ़ोन उठा रहे हैं मुझे बस सुना रहे हैं, ये क्या कर रही है, तेरे को इसलिए भेजा था रैली, ये सब काम करने के लिए क्या कर रही है, ये कपड़े ऐसे कपड़े कौन पहनता है, ये कौन पहनता है। मैं उनको समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि इसमें कुछ गलत नहीं है यार, मैं कुछ गलत चीज़ थोड़ी कर रही हूँ। मेरी मम्मा थी कि वो समझ रही थी, वो सपोर्ट करती थी और उनको मैं अच्छे समझा दूँ तो, पर पापा नहीं कर रहे, उनको समझ ही नहीं आ रहा था। बिकॉज उन लोगों ने वो एक्सपोजर देखा ही नहीं है ना, वो ऐसे एनवायरनमेंट में रहे नहीं है, तो वो भी अपनी जगह गलत नहीं है। सो मैंने उनको टाइम दिया, ठीक है समझ जाएंगे। मेरे से कोई बात नहीं कर रहा था 1 महीने तक। फिर मैं मम्मी से मेरी बात हो रही थी, मम्मी छुप छुप के बात कर लेती थी मुझसे। फिर धीरे धीरे जैसे मैंने बोला उनको कि देखो मेरी इनकम स्टार्ट हो गई है, मुझे अर्निंग भी होती है इंस्टाग्राम से, फिर दे स्टार्टेड सपोर्टिंग मी कि हाँ ठीक है, मैं ऐसे इसमें कुछ गलत नहीं है, मैं कर रही हूँ जो आपके सामने ही है, बताकर ही कर रही हूँ, पीठ पीछे थोड़ी कुछ कर रही हूँ। दैन फिर वो आए एक बार देखे कि हाँ ये करती क्या है। फिर मैंने बोला कि मुझे ना मुंबई जाना है एक्टिंग में ट्राई करने के लिए। बोले अच्छा कैसा है। फिर यहाँ पे जो एजेंसी जिसने मुझे अप्रोच किया था उनसे बात की, ठीक है। तब उसके बाद उन्होंने मेरा पूरा सपोर्ट किया है, लाइक अभी भी पूरा सपोर्ट करते हैं। सो बच्चू बताइए आपके रिलेशनशिप के बारे में। रिलेशनशिप के बारे में तो मेरा अभी तक बहुत ही गंदा एक्सपीरियंस रहा है। फर्स्ट रिलेशनशिप में तो बहुत ही ज़्यादा गंदा एक्सपीरियंस। मैं स्पेशली आप सोच रहे हो इतने एफर्ट्स डाले एक लड़की होकर स्पेशली किसी से मिलने गई इतनी दूर तक, और वहाँ पर मैं स्टेशन पर खड़ी हूँ, ठीक है, वो पूरा बॉलीवुड टाइप का सीन था। कौन से स्टेशन, कहाँ से ओके मैं आपको बता देती हूँ। मैं अच्छे से बता। जब मैं दिल्ली थी तो मैं ऐसी थी कि यार लिमिटेड पैसे मिलते थे, घर से मांग ली, और मुझे घर से मांगना अच्छा नहीं लगता था कि यार मुझे ऐसा था कि मैं जल्दी से जल्दी खुद से अर्न करूँ, मुझे घर वालों पर डिपेंड नहीं रहना है। देन मैं कैसे ना कैसे करके सेविंग की मैंने 5-6 हज़ार रुपये की। मेरे को ऐसे कि मेरे को मिलने जाना है उस लड़के से, चंडीगढ़ जाना है मुझे, तो खर्चा तो लगेगा ही, पैसे तो लगेंगे ही। देन मैंने स्लीपर बस बुक करी, मैं वहाँ गई। सुबह की इतनी ठंड थी ब्रो, इतनी ज़्यादा ठंड थी। 4 बजे पहुँची और वहाँ पे कोई है ही नहीं मुझे पिक करने के लिए। मैं देख रही हूँ कॉल कर रही हूँ और कॉल नहीं लग रहा है यार। सीरियसली मैं 1 घंटा स्टेशन पर खड़ी हूँ और इतनी ठंड है ऊपर से। मैं अपनी कज़न को कॉल कर रही हूँ, उनके साथ मैं सब शेयर करती थी बातें। मैं ऐसे कि यार ऐसा सीन है, मैं क्या करूँ, मैं आ तो गई हूँ इतनी दूर से, अब मैं कहाँ जाऊँ, मैं यहाँ किसी को जानती नहीं हूँ, पहली बार चंडीगढ़ आई हूँ। फिर 1 घंटे बाद उसने कॉल रिसीव किया, आई डोंट नो किस चीज़ में वो बिजी था। देन वो पिक करने आया। फिर मैं ना, मेरे माइंड में ना सेकंड थॉट चल रहा था कि यार शायद मैं किसी गलत ट्रैक पे। बट फिर भी वो होता है ना कि प्यार के ऊपर सब कवर हो गया था। देन मैं मिली, फिर जैसे ही मैं आई फिर मुझे सब क्लियर हो गया कि नो कुछ भी नहीं है, ऐसा मेरे साइड से ही है, दैट्स इट। बहुत गंदा डिसीजन। एटलीस्ट तुमको बाद में रियलाइज तो हुआ। हाँ रियलाइज तो हुआ, बट वो था कि मुझे खुद से ही रियलाइज हुआ, सामने से मुझे किसी ने कुछ बोला नहीं। सामने से तो मेरी किसी से बात ही नहीं हुई। वो बहुत गंदा होता है, वो ज़्यादा गंदा होता है एक्चुअली। सामने से कोई बस शांत है और तुम अपने आप एज्यूम करो, कोई क्लैरिटी नहीं मिली मुझे। कितने टाइम तक था ये रिलेशनशिप तो बहुत कम था, बट फ्रेंड्स तो बहुत लंबे टाइम से। मतलब व्हाट इज रॉन्ग विद दिस गाय ब्रो, व्हाई तो बिकॉज लाइक तुम एक्टिंग इंडस्ट्री से हो, हाँ, एंड लाइक ऐसे बहुत
जगह पे मैंने भी सुना है, बहुत जगह बोलते हैं कि कुछ रोल एंड ऑल के लिए कास्टिंग काउच एंड ऑल करना पड़ता है. सो हैव यू एवर लाइक एक्सपीरियंस समथिंग लाइक दिस और लाइक नहीं एक्चुअली अभी मैंने इतना एक्सपोजर लिया नहीं है ऑनेस्टली एक्टिंग में. अभी मुझे सिर्फ और सिर्फ 1 ही साल हुआ है और मुझे जो अभी मैं सीरियल कर रही हूँ उसमें 7 मंथ्स ही हुए हैं. सो धीरे धीरे पता लगेगा कि है कैसी ये इंडस्ट्री. ऑनेस्ट सुना तो मैंने बहुत कुछ है, जैसे आप बोल रहे हो मैंने भी बहुत कुछ सुना है कि बच कर रहना है, ये ऐसी चीज़ ऐसी इंडस्ट्री है. बट या जब अच्छे लोग हैं तो वो सब संभाल ही लेंगे, उनको पता है कि क्या सही है क्या गलत है. नाउ शी इज गॉड लाइक. यस गॉड लाइक, हैशटैग दिल से गॉड लाइक, हैशटैग दिल से गॉड लाइक. Guys, so ये था हमारा episode of Up Close and Personal with Sakshi Feet Bachchu, and let us know if you all want us to shoot content together, and yes, तो वो क्या होना चाहिए, let me know in the comments. And thanks for coming. Thank you, thanks so much. And don't forget to Like, share and subscribe. So I get a little drunk on a Monday night.